क्या पूरी दुनिया में टेस्ला की जगह टाटा का राज होगा? नो डाउट टेस्ला इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है और दुनिया में ईवी रेवोल्यूशन लाने का भी श्रेय इसी कंपनी को ही दिया जाता है। लेकिन इंडियन ईवी मार्केट के अंदर पिछले कुछ सालों में जो काम टाटा मोटर्स ने किया है वो भी अपने आप में किसी रिवोल्यूशन से कम नहीं है। साल 2021 में भारत के अंदर कुल 13,700 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई थी, जिसमें की 11,600 कार्स अकेले टाटा मोटर्स ने ही बेची थी। और इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के ईवी सेगमेंट में टाटा ने 80% से ज्यादा की शेयर पर कब्जा किया हुआ है। वहीं टाटा ईवी का वर्ल्ड वाइड शेयर भी अब 5% से बढ़कर 15% हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी मैक्स इलेक्ट्रिक कार का कंपैरिजन टेस्ला की सबसे सस्ती मॉडल 3 से किया जाता है, क्योंकि इन दोनों ही कार्स की रेंज ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन टेस्ला के लिए दिक्कत की बात यह है कि टाटा की इस कार का प्राइस मॉडल 3 की तुलना में आधे से भी कम है। मतलब कि टाटा की जहां नेक्सॉन ईवी मैक्स 17 से 20 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी, वहीं टेस्ला के मॉडल 3 के लिए 40 लाख रुपए तक पे करने पड़ेंगे। और ये प्राइस भी टैक्स को छोड़कर है, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी को जोड़कर इसकी कीमत सीधे 70 से 80 लाख के आसपास चली जाएगी। और तो टाटा मोटर्स का लक्ष्य है साल 2025 तक इंडियन मार्केट में 10 नई इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने का है, जिसमें कि उनकी मोस्ट अवेटेड टाटा कर्व 2024 में और टाटा अविन्या 2025 में लॉन्च की जाएगी। यानी कि टाटा ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो इंडियन ईवी मार्केट के अंदर किसी भी देशी या विदेशी कंपनी को कोई जगह नहीं देने वाली है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी अपनी कार्स की कॉस्ट कम नहीं कर पा रही है, वहीं टाटा मोटर्स इतने कम कीमत में इस तरह के शानदार और एडवांस कार्स आखिर बना कैसे रही है? और इंडियन ईवी मार्केट में टाटा की जबरदस्त सक्सेस का राज क्या है? असल में दोस्तों, टाटा मोटर्स की सक्सेस के पीछे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजन है। और उसमें से सबसे पहला रीजन है टाटा मोटर्स का समझदारी व पेशेंस के साथ इस मार्केट में इंटर करना। एक्चुअली जब भी कोई कार कंपनी ईवी सेगमेंट में इंटर करती है तो फिर उसे डिजाइन, रिसर्च और असेंबली लाइन से लेकर अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू से करना पड़ता है। और इन सभी चीजों को एक बड़े लेवल पर करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे होते हैं। अब टाटा मोटर्स को यह बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी कि अगर से उन्होंने ये पूरा सेटअप बनाने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर इसे न सिर्फ उनकी कार की कॉस्ट बढ़ेगी बल्कि इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि उस समय इंडियन मार्केट ईवीज के लिए बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में उन्होंने एक नई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की जगह पर अपनी मौजूदा फैक्ट्री की खाली पड़ी जगह को यूज करने का फैसला किया और वहां पर टाटा ने अपने इंजीनियर्स को इलेक्ट्रिक कार्स बिल्ड करने के काम पर लगा दिया। हालांकि इस तरह से वो एक दिन में मैक्सिमम 8 से 10 ही कार ही बना पाते थे, लेकिन इस स्ट्रेटेजी से उनकी मार्केट टेस्टिंग बहुत कम पैसों और बिना किसी रिस्क की पूरी हो गई। और फिर जैसे जैसे उन्हें मार्केट से रिस्पॉन्स मिला उसी हिसाब से वो फिर धीरे धीरे ईवी यूनिट को बड़ा करते गए। इसके अलावा टाटा मोटर्स का टाटा ग्रुप के दूसरे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना भी इसकी सबसे बड़ी अहम स्ट्रेटेजी में से एक रही। जहां टाटा मोटर्स ने अपनी इस स्ट्रेटेजी को मार्वेलस सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ही टाटा यूनिवर्स का नाम दिया था। असल में ईवी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंपनी को बैटरी से लेकर चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करने तक सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अब क्योंकि कोई भी कंपनी सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं होती है, ऐसे में ये सब करने में ना सिर्फ अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है बल्कि सभी प्रोसेस में बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च हो जाता है। ऐसे में टाटा मोटर्स ने किया क्या कि इन्होंने सारे काम खुद करने के जगह पर अलग अलग काम टाटा ग्रुप्स को ही उन अलग अलग कंपनी को सौंप दी है जिस कंपनी की इन कामों में एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम टाटा मोटर्स को, सॉफ्टवेयर का काम टीसीएस को और बैटरी बिल्ड करने का काम टाटा केमिकल को सौंपा हुआ है। और इस स्ट्रेटेजी की वजह से न सिर्फ टाटा मोटर्स के ईवी सेगमेंट का हर एक काम समय से पहले पूरा होता है बल्कि साथ ही किसी भी चीजों में उनका एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च नहीं होता। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी सस्ते इलेक्ट्रिक कार टाटा मोटर बना रही है उतनी सस्ती और कोई भी कंपनी नहीं बना पा रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने मार्केट और कस्टमर्स के नीड को समझने में भी बहुत मेहनत से काम किया है और ये उनकी सफलता की तीसरी अहम वजह है। दरअसल टाटा मोटर्स को आज ये मालूम है कि इंडियन कस्टमर एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। ऐसे में वो बिना किसी फालतू के फैंसी फीचर्स को ऐड किए बिना सिर्फ कस्टमर के नीड अकॉर्डिंग सिंपल ईवीएस बनाने में अपना फोकस रखते हैं। और इसलिए आज इंडियन कस्टमर टाटा मोटर्स की ईवीएस को सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। अब दोस्तों, टाटा के इस स्ट्रेटेजीज को देखते हुए शायद ही टेस्ला भारत में आना चाहेगी, और मान लीजिए कि आ भी जाती है तो
फिर उनके यहाँ पर सफल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होगी। और ऐसा होने के लिए 3 अहम कारण हैं। इसमें सबसे पहला रीजन है टेस्ला कार का प्राइस, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला की सबसे सस्ती कार मॉडल 3 के भी अगर बात करें तो उसकी कीमत 40 लाख रुपए के करीब निकल कर आती है, और टैक्स लगाने के बाद से इंडिया में इस कार की कीमत इससे भी डबल, मानो कि 75 से 80 लाख के करीब हो जाएगी। अब ऐसे में कोई भी भारतीय कस्टमर भला डबल या ट्रिपल प्राइस चुकाकर एक ऐसी भी क्यों खरीदेगा जिसके बराबर के रेंज टाटा 17 से 20 लाख रुपए के ही कार में ऑफर कर रहा है। इसके अलावा टेस्ला का भारत में फेल होने का दूसरा कारण है चार्जिंग स्टेशन, जिन्हें कि इंडिया में बिल्ड करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। असल में हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां ईवीज के लिए चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करना हद से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हाई कॉस्ट प्रोसेस है। ऐसे में टेस्ला ही क्या, दुनिया के किसी भी कंपनी के लिए काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और दोस्तों, अंत में टेस्ला के फेल होने का तीसरा कारण है इंडिया के रोड्स और ट्रैफिक। असल में टेस्ला कार्स को अमेरिका के रोड्स और वहाँ के ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है। अब हमारे इंडियन रोड्स और अमेरिका के रोड्स कितनी अलग है ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में टेस्ला, जो कि खास तौर से अपने ऑटो पायलट की मोड जैसे फीचर्स के लिए जानी जाती है, भारत में कोई भी कस्टमर इन फीचर्स का यूज नहीं कर पाएगा। और जब ये स्पेशल फीचर्स किसी काम के नहीं होंगे तो भला टेस्ला की कार क्यों खरीदे। अब वैसे भी टाटा की डेडिकेशन को देखते हुए लगता है कि टेस्ला के सामने ये नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि टेस्ला की इंडियन मार्केट में इंटर करने की चांसेस अब लगभग ना के बराबर नजर आती है। और हमारे भारतीय सरकार भी भारतीय कंपनीज को सपोर्ट करते ही दिखाई दे रही है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही थी, और अगर आप एलोन मस्क के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके एलोन मस्क के जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।